केसर कुदाई कूंडिये माथे जसरो मोड़, भीड़ पड़ा सहाय करे श्री रण बापू राठौर। केसर घोड़ी कालवी मोत्या जड़ी लगाम, चढ़ भाला ला नीसरा थन दुनिया करे प्रणाम, थन दुनिया करे प्रणाम। बोली चाल कनौज की तन केसरिया साध, चढ़वान घोड़ी कालवी जय श्री पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज। जय श्री पाबूजी महाराज की। पाबूजी महाराज की कथा। लक्ष्मण अवतार, गोरक्षक, ऊंटों के देवता आदि आदि नामों से जाने जाने वाले पाबूजी महाराज की यह कथा है। पाबूजी महाराज का मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। राजस्थान में पाबूजी राठौड़ को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए 3 फेरे लेने के बाद मंडप छोड़ दिया था। वहीं पाबूजी राठौड़, जिनके लिए कहा जाता है कि शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण देव का अवतार भी माना जाता है। पाबूजी महाराज का जन्म कोलूगढ़ में हुआ था, जो कि जोधपुर में है। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमलादे था। पाबूजी का विवाह पोलमंदे से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऊंटों को पालने वाले रेबारी जातियों के लिए पाबूजी आराध्य देव है। पाबूजी राठौड़ को मुसलमान पीर के नाम से पूजते हैं। पाबूजी राठौड़ की मां को लेकर एक कहानी है। लोग कहते हैं पाबूजी राठौड़ की मां एक परी थी। ऐसा माना जाता है कि परी आसमान में विचरण करती रहती है और कभी कभी रात को धरती पर उतरती है, ताकि उनको कोई देख ना सके। अगर उनको कोई देख ले तो वे स्वर्ग वापस लोक नहीं जा पाती। इसी वजह से परी रात में ही नीचे उतरती है। ऐसा ही एक बार एक परी मारवाड़ की धरती पर उतरी। पास ही एक तालाब में जब वो नहा रही थी, तो उधर से पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तालाब को देखकर वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर आते हैं और उस परी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और उसी को एकटक देखने लग जाते हैं। जब परी की नजर धांधल जी पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है। अब पृथ्वी से वापस नहीं लौट पाऊंगी, यह बात उसने धांधल जी से कही। तब राव धांधल जी राठौड़ ने परी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उससे पहले परी ने धांधल जी के सामने 2 शर्त रखी। पहली शर्त कि मेरे लिए एक अलग से महल बनाकर देना होगा, और दूसरी शर्त यह कि उसमें मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। धांधल जी ने उस परी की ये दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और परी से विवाह कर लिया। कुछ समय के पश्चात उस परी ने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। पाबूजी बचपन से ही काफी सुंदर थे। कहते हैं एक दिन धांधल जी बिना आज्ञा से परी के महल में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही है। तभी धांधल जी को देख वह शेरनी वापस परी के रूप में बदल गई। उसने धांधल जी से कहा, आपने वचन तोड़ा है, इस वजह से अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और वो वहां से चली गई। जाते हुए परी ने कहा कि यह जो मेरा पुत्र है, राजस्थान में इसकी घर घर पूजा होगी और नाम भी अमर होगा। अब मैं यहाँ से जाती हूँ। कच्छ भुज अंजर नगर में कछोली चारण के देवल के घर घोड़ी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। घोड़ी का रूप धारण करके मेरी पीठ पर ही इन्हें खिलाऊंगी और वह अवधि 12 वर्ष की होगी। और धांधल जी से कहा कि आपने अपना वचन तोड़ा है, इस वजह से अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद पाबूजी राठौड़ का पालन पोषण कमलादे ने किया। इस वजह से आज भी
कमलादे को ही पाबूजी राठौड़ की मां माना जाता है। केसर घोड़ी सोवणी मोता जड़ी लगाम, कोलू मंडरा वीर पाबूजी न झुक झुक करूं प्रणाम। एक बार पाबूजी कहीं जा रहे थे, रास्ते में गायों का झुंड देखा। उस झुंड के बीच एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी, जिसका नाम केसर कालवी था। उस घोड़ी को देखते ही पाबूजी का मन उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का किया, लेकिन पता चला यह घोड़ी देवल चारनी नाम की महिला की है। पाबूजी राठौड़ ने देवल से अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन देवल ने घोड़ी देने से मना कर दिया। तब पाबूजी देवल से जोरदार विनती करते हैं और कहते हैं कि आपकी घोड़ी केसर कालवी बहुत सुंदर है, इस पर मेरा मन आ गया है, यह घोड़ी मुझे दे दो। तब देवल एक शर्त रखती है, आपको यह घोड़ी दे दूंगी, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट पड़ेगा तो आपको तुरंत मेरी मदद को आना पड़ेगा। पाबूजी राठौड़ ने उसकी और गायों की मदद का वचन देकर देवल चारनी को अपनी बहन बना लिया। लेकिन जब पाबूजी राठौड़ ने देवल से पूछा कि मुझे यह कैसे पता चलेगा आप पर या आपकी गायों पर संकट आया है, तब देवल ने कहा, जब भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट आएगा तब यह घोड़ी विचित्र प्रकार की आवाजें निकालेगी। उस समय आप समझ जाना मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है। उस समय आप हमारी सहायता के लिए तुरंत आ जाना। घोड़ी बहुत ही समझदार और सुंदर थी। पाबूजी केसर कालवी को महल ले आए। देवल अपनी गायों की रखवाली इसी घोड़ी से करती थी। इसी घोड़ी पर जायल के जिंदराव खींची की आंख थी। जिंदराव पाबूजी राठौड़ का बहनोई था। वो इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था। पहले से किसी बात को लेकर पाबूजी और जिंदराव के बीच मनमुटाव भी था। इसी के साथ केसर कालवी पाबूजी को मिलने से जिंदराव और अधिक नाराज हो गया। इस बार पाबूजी अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल के यहाँ गए हुए थे। तब राणा सूरजमल की एक पुत्री थी जिसका नाम पोलमदे था। उन्हें जिन्होंने पाबूजी को पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया और मन ही मन ठान लिया कि विवाह भी इन्हीं से करूंगी। अमरकोट के पाबूजी राठौड़ के लिए विवाह का प्रस्ताव कोल्लू भेजा गया। तब पाबूजी को इसके बारे में पता चला। उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक पोलमदे से कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बिक चुका है। मैंने पहले ही किसी को वचन दे दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूंगा और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करूंगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती है। ये सुनकर पोलमदे ने कहा, जिस वीर का सर खुद का ना होवे, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले से ही बिक चुका हो, वह वीर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो आपसे ही करूंगी। फिर पाबूजी राठौड़ की बारात अमरकोट के लिए निकल पड़ती है। अमरकोट के लोग पाबूजी और केसर कालवी घोड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। श्रृंगार करी हुई केसर घोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। इसके साथ पाबूजी राठौड़ केसरिया साफा बांध दूल्हे बनकर केसर कालवी पर विराजमान बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब देखकर अच्छे अच्छे लोग जलने लगे। जब पाबूजी राठौड़ मंडप में पहुंचे और फेरे शुरू हुए, किंतु जिस समय तीसरा फेरा लिया, ठीक उसी समय केसर घोड़ी हिनहिनाने लगी। देवल चारनी पर संकट आ गया था। देवल ने जिंदराव को केसर कालवी घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी नाराजगी के कारण आज मौका देखकर उसने देवल की गायों को घेर लिया और उनको अपने साथ ले गया। तब पाबूजी राठौड़ ने बचे हुए फेरे वहीं छोड़ दिए और गठजोड़ को खोल दिया। गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े। पोलमदे ने अपनी अश्रुपूरित आंखों से पाबूजी की तरफ देखा, लेकिन पाबूजी राठौड़ को अपने कर्तव्य की पुकार और वचन को निभाना था और वहां से अपनी घोड़ी लेकर निकल पड़े। तब
जिंदराव का पीछा किया तो वे देचू गांव में बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के बीच युद्ध हुआ और गायों को बचा लिया। लेकिन इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी दोनों शहीद हो गए। इस समय बाबूजी राठौड़ की उम्र 37 वर्ष की थी। इधर राजकुमारी पोलमंदे हाथ में नारियल लेकर अपने स्वर्गीय पति के साथ शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान करके स्वर्ग पलायन कर गई। और आज भी कहा जाता है कि बाबूजी ने शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए। इस घटना के बाद आज भी राजस्थान के लोगों में ये मान्यता है कि विवाह के 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए थे, इसलिए बाकी 4 फेरे अब विवाह में लिए जाते हैं। यदि किसी पशुओं पर संकट आता है तो बाबूजी महाराज का नाम लेते ही वो आज भी पशुओं की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जोधपुर के कोल्लू में स्थित बाबूजी राठौड़ के मुख्य मंदिर में हर वर्ष चैत्र मास की अमावस्या को उनका भारी मेला भरता है। पूरे राजस्थान में जगह जगह बाबूजी महाराज के मंदिर हैं और धाम है जहां आज भी बाबूजी महाराज न्याय करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। जय बाबूजी महाराज की। ऐसा ही एक धाम कुआ धाम बगड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के बगड़ गांव में है, जहां गुरु महाराज मल सिंह शेखावत जी, जिन्होंने बाबूपाल जी महाराज की तपस्या की और उस तप से सिद्धियां प्राप्त की, वे आज भी गुरु महाराज मल सिंह महाराज न्याय करते हैं। बाबूजी महाराज धाम के देव हैं और सभी की रक्षा करते हैं। जय हो बाबूजी महाराज की जय हो। कुआ धाम बगड़ के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल धर्म यात्री पर मेरा वीडियो कुआ धाम बगड़ को देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।